हाँ बच्चों देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं एनेंशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको बता दें, हम लोग हर आर्टिकल को जैसे देखते हैं, जीरो लेवल से काफ़ी अपर लेवल जाते हैं। जीरो लेवल मतलब जो है आइडियाज़ जो 11 से यूज़ होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ को बहुत आराम से कूल होकर समझेंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको लगता है स्पीड कहीं स्लो है तो आप स्पीड को बढ़ाकर जो है अपने वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से जो बात इसके पहले की ऑप्टिकल में जो है सारे टर्म्स देखें, अब हम कुछ और स्पेशल टर्म्स देखने जा रहे हैं, जैसे एनेंशियोमर्स। देखिए, एनेंशियोमर्स होता क्या है, ये टर्म्स जो है ऑप्टिकल के लिए यूज करते हैं और कहीं भी हम यूज कर सकते हैं कि ऐसा दो ऑब्जेक्ट जो कि आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट एनेंशियोमर्स कहा जाता है। या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में एनेंशियोमर्स कहे जाएंगे, है ना। जैसे हम अगर देखें, हमने अगर बात की, बहुत गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग लेते हैं जगह सिंपल, जैसे हमने लिया, हम ले रहे ए है, हमने ये जैसे ए लिया, आप समझिएगा, और इसमें हमने जो है एक मिरर इमेज बना ली। देखिए यहाँ से जो है हमने मिरर ड्रा किया, आप गौर देखिए जो है, और इसका हम अगर बात करें तो देखिए ए बन रहा है इसका मिरर इमेज, है ना। अगर देखिए ये जो है ये आपस में क्या है, अगर देखिए इसको उठा के ऐसे हम ऊपर लेकर आए तो ये आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये आपस में एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमने जो है ओ लिया, है ना, और इसका मिरर हमने जो है इमेज लिया। आप देखिए यहाँ से हमने मिरर लगा दिया, ठीक है, और इसमें जो है जैसे इसका मिरर इमेज देखिए ये बना। आप इसको उठा के जस्ट देखिए, नो डाउट अगर बनाएंगे तो मिरर इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इसको उठा के हम ओवरलैप कराएंगे, तो जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे, जैसे मिरर इमेज है, इसको ओवरलैप कराया, तो अगर ये ओवरलैप हो जाता है तो हम बोलेंगे जो है सुपर इम्पोजेबल है, और नहीं होता तो हम बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, जो कि पहले बात कर चुके हैं। तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एनेंशियोमर्स नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अगर बात करें, हमने जो है लिया, जैसे एल ले लिया, है ना, आप समझिए, जैसे हमने लिया एल, और इसका जो है हम लोग मिरर इमेज बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से जो है हमने ये मिरर लगा दिया, और जो है इसका मिरर इमेज हम अगर देखें तो कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, लेकिन इसको उठाकर हम ओवरलैप कराएंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपस में एनेंशियोमर्स है, क्योंकि मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोजेबल ना हो, एनेंशियोमर्स कहा जाता है। ये टर्म्स हम लोग ज्योमेट्रिकल में भी यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ऑप्टिकल एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल में जैसे कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो देखिए जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, हमने लिया C11C। देखिए ये जैसे हमने एल्कीन लिया, है ना, Me है और ये H है ना। ये हमने लिया सिस फॉर्म, H है और Me है, या तो आप ऐसे ले लीजिए, या H ले लिया और यहां हमने ले लिया Me। ट्रांस लिया, हम इसमें जो है मिरर लगा रहे हैं, C11C है, और इसका मिरर अगर देखेंगे तो ये Me इधर है, तो Me मिरर के पास आएगा, इधर H आएगा, और जस्ट अपोजिट इधर देखिए H आ रहा है, और ये जो है Me आ रहा है। अगर आप देखें तो ये मिरर इमेज है, इसको उठा के ऐसे हम ओवरलैप कराएं तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो हम इसको बोलेंगे दोनों जो एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है, ये भी ट्रांस एल्कीन है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट एनेंशियोमर्स कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बता दें, हम लोग ऑप्टिकल की अगर बात की जा रही है तो ऑप्टिकल में हम लोग जो है ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन की अगर बात करें तो आप गौर से देखिएगा, यहां से जैसे जो है 1 2 3 4 2 क्लोरो लेना है तो 2 पर लगा दीजिए Cl, ये हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन में हम लोग जो है ये हमें मालूम है कि कायरल कार्बन है, और 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4th नंबर है। हमें मालूम है कि इसका फिशर फॉर्म देखने जाते हैं। फिशर फॉर्म में जो है हम लोग कायरल कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉप पे जो है 1 नंबर रखते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिया, गौर से देखिएगा, यहां से जो है एक कायरल है, टॉप पे हमने लगा दिया CH3। और अगर हम देखें यहां से जो है आप देखिएगा H और Cl, यहां पे H लगा हुआ है तो हमने H लिया और ये Cl लिया, और यहां नीचे एथाइल C2H5। आप अगर आप देखें तो ये फिशर फॉर्म है,
और इसका मिरर इमेज हम लेते हैं। अगर हमने जो है इसका मिरर लगाया और हम मिरर इमेज लेना चाहते हैं, ठीक है, ये फिशर फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये हमने क्रॉस किया, ये ऊपर CH3 और ये Cl है, ये H है और ये C2H5। गौर से देखिएगा इसको, आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखिए, यहां से ये जो है 2-क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहां से अगर 2-क्लोरोब्यूटेन की अगर बात की जाए तो ये आपस में दोनों क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। लेकिन इसको अगर उठा के ऐसे वो ओवरलैप कराएं तो क्या ओवरलैप होगा? नहीं होगा। सुपर इंपोज होगा? नहीं होगा। तो सुपर इंपोज नहीं होगा, तो इसलिए ये आपस में इनहेंसिमर्स हैं। तो अगर हम बात करें, अगर अभी आपको RS सिस्टम पढ़ाऊंगा डी, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये गारंटेड लीवो होगा, और अगर ये लीवो होगा तो ये गारंटेड डेक्स्ट्रो होगा। मतलब अगर देखिए इनहेंसिमर्स जो है ऑप्टिकल इनहेंसिमर्स की अगर बात की जाए तो अगर एक इनहेंसिमर्स क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा तो दूसरा इनहेंसिमर्स एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा। मैं आपको बता दूं, ये खास बात है इनहेंसिमर्स में कि इनकी जो है प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल जनरली सेम होती है। बस इसमें फिजिकल में प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या आते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक करेगा क्लॉकवाइज तो एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। केमिकल रिएक्शन में इनकी नियरली सेम होती है, कुछ ऑप्टिकल रिएक्शन, ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्शन जो है डिफरेंट होती है, तो नियरली सेम होती है। इनकी जनरली मोस्टली प्रॉपर्टी सेम पाई जाती है ना। तो एक टर्म्स हमने देख लिया इनहेंसिमर्स, है ना। तो इनहेंसिमर्स क्या, स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इनहेंसिमर्स, ठीक है। देखिए हम अगर बात करें यहां से, जैसे ग्लूकोज का हम एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। ग्लूकोज में आप गौर से देखिएगा, ये डी ग्लूकोज है मेरे पास, है ना, ऑलरेडी बना हुआ है, और इस डी ग्लूकोज का हमने ये मिरर लगा दिया, ये मिरर है, ठीक है। हम इसका मिरर इमेज देख रहे हैं ग्लूकोज का, तो ये डी ग्लूकोज है तो ये एल ग्लूकोज हो गया, ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को। तो आपको बता दें ये दोनों आपस में जो है इनहेंसिमर्स कहे जाएंगे, कि ये ग्लूकोज का आपस में इनहेंसिमर्स है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे हम 50 एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए तो खास बात है यहां हमने किया प्रॉपर्टी ऑफ इनहेंसिमर्स की अगर बात की जाए तो हमने अभी बताया था ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेंसिमर्स आर सेम, है ना, एक्सेप्ट 2 फिजिकल एंड कुछ केमिकल भी चली जाती है, मैं दिखाऊंगा। तो जैसे जो है हम अगर बात करें मोड ऑफ रोटेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि एक डी है, डेक्स्ट्रो है, एक इनहेंसिमर्स से तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा इनहेंसिमर्स एंटी क्लॉकवाइज करेगा, कोई दिक्कत है इसको। और हम आपको ऐसे कंपाउंड को देख के नहीं बता पाएंगे कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जब हम पोलिमीटर ट्यूब में डालेंगे और जब उसमें से पीपल को पास करेंगे उस बेसिस पे हम कमेंट कर सकते हैं ये डेक्स्ट्रो है या लिवियो है ना। तो यहां से जैसे हमने बताया ना प्रॉपर्टीज में ऑल प्रॉपर्टी आर नियरली सेम, है ना। और मोड ऑफ रोटेशन, वन इनहेंसिमर्स रोटेट लाइट टू राइट एंड अदर बाय इक्वल मैग्नीट्यूड टू द लेफ्ट, है ना। खास बात है कि अगर डी करेगा, डी क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एल जो है एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और दोनों का जो रोटेशन है एक्स अगर डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, है ना। मतलब बस साइन अपोजिट हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस में आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस में आएगा, है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक टर्म्स यूज करेंगे रेसिमिक मिक्सचर, है ना। हमने इनहेंसिमर्स देख लिया, हम बात करने जा रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये है क्या, समझिएगा। देखिए रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जैसे हमने जो है कंटेनर लिया और उसमें हमने किसी कंपाउंड का डी मिलाया इनहेंसिमर्स, और उसी में सेम का एल इनहेंसिमर्स मिला दिया। अगर दोनों जो है सेम अमाउंट के होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो जो है एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, रिजल्टेंट नेट जो है 0 मिलेगा। देखिए जैसे हमने लिया, हम लोग यहां से जो है कंटेनर लेते हैं, हमने जो है कंटेनर लिया और इसमें जो है हम डी मिला रहे, डी हमने डी मिलाया, डी लैक्टिक एसिड, है ना, डी लैक्टिक एसिड मिलाया, प्लस हमने मिलाया एल लैक्टिक एसिड। डी को हम लोग प्लस भी बोल सकते हैं और एल को हम माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डी लैक्टिक एसिड, और एक खास बात इक्विमोलर मिक्सचर लिया हमने, इक्विमोलर मिक्सचर लिया, दोनों के मोल्स है इक्वू लिया, है ना, इक्विमोलर मिक्सचर, है ना, ऑफ डी एंड एल। देखिए एक बात समझिए, जैसे हमने इक्विमोलर मिक्सचर लिया डी और एल का, तो इसमें आप देखेंगे जैसे हम लोग यहां पर एक लाइट लिया हम लोग ने, हम लोग जो है पीपीएल ले रहे हैं, और पीपीएल को हमने जो है रोटेट किया इस जगह से, जैसे ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। देखिए इसमें ऑप्टिकल ऑसिलेशन जो लाइट का है वो सिंगल प्लेन में पीपीएल,
और जब हम इसमें से पास करेंगे तो हमें मालूम है जो D है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो L जो है एंटी क्लॉकवाइज करेगा। एक खास बात है कि दोनों का अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज करेगा। यानी 10 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है तो -10 डिग्री जो है L एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो जो हमको यहां मिलेगा समझिएगा लाइट, तो वो जो है ऐसे सामने मतलब विदाउट रोटेशन, मैं जितना क्लॉकवाइज ने रोटेट किया उतना एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो इसमें कोई रोटेशन दिखाई नहीं दिया। यानी जो लाइट निकली यहां से नॉर्मल उसी तरह निकली जैसे पहले इंटर कर रही थी। मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो है इक्विमोलर मिक्सचर था। तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज द रेसिड्यू मिक्सचर। तो हम रेसिड्यू मिक्सचर को डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, D and L फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। ठीक है, सेम कंपाउंड होना जरूरी है, इक्विमोलर भी जरूरी है। तो आप देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहां से हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज द रेसिड्यू मिक्सचर। तो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स इज कॉल्ड रेसिड्यू मिक्सचर। ठीक है, आर रेसमेट। अच्छा, इसको कई नाम से कहते हैं, रेसिड्यू मिक्सचर या रेसमेट या रेसमिक मॉडिफिकेशन, है ना। तो या प्लस माइनस फॉर्म, प्लस माइनस फॉर्म। ठीक है, यहां से हम अगर देखें तो यहां से इसको प्लस माइनस फॉर्म या डीएल फॉर्म भी कह सकते हैं या रेसमिक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, मतलब कई नाम से, है ना। तो यहां से सच मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है डी एंड एल फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, है ना। तो हमने बताया ना, इसको कई तरह से कहते हैं, इसको डीएल भी बोलते हैं, प्लस माइनस भी बोलते हैं, रेसमेट भी बोलते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहां से जैसे हम देखें, गौर देखिएगा, जैसे हम लोग यहां से बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने लिया डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड कंटेनर है जिसमें हमने डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड लिया। आप एक बात समझिएगा, डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अगर ये डी है ये एल होगा गारंटेड, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, तो दोनों एनेंटियोमर्स हैं। आप देखिएगा, हम अगर देखें तो ये मोलर सेम होना चाहिए, इक्विमोलर है ना, इक्विमोलर मिक्सचर या इक्विमोलर मिक्सचर हम लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने लिया, इसका हमने लिया 5 मोल पर लीटर, है ना, यहां हमने लिया ये 5 मोल पर लीटर। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल जो है इसमें डी के हैं उतने मॉलिक्यूल एल के हैं। तो ये लाइट जब यहां से पास होगी तो जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और जब लाइट बाहर निकलेगी तो उसमें कोई रोटेशन होगा ही नहीं, तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यानी जो लाइट को रोटेट ना करे पीपीएल को, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। वैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहां पर हमने डी मैलिक एसिड ले लिया, है ना, यहां पे लिया एल मैलिक एसिड। भाई एल क्यों बोला, मिरर में से ये दोनों आपस में क्या एनेंटियोमर्स हैं, इक्वल मिक्सचर लिया हमने। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अलग से रोटेट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग से रोटेट कर रहा है ना। तो इसको हम लोग रेसिड्यू मिक्सचर कहते हैं। तो एक्चुअली टर्म समझिएगा कि एनेंटियोमर्स क्या होता है, रेसिड्यू मिक्सचर क्या होता है ना। और जैसे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहां से हम लोग ले रहे हैं, हमने यहां से मिलाया कि प्लस टार्टिक एसिड लिया, और यहां से हमने डाला जो है 5m, है ना, 5m और 1 लीटर, और यहां से हमने लिया माइनस टार्टिक एसिड, है ना, और ये भी 5m और 1 लीटर। आप समझिएगा। अब आप गौर देखिएगा, दोनों जब मिला रहे हैं हम लोग तो इसका मोलरिटी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तो ये जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि टोटली ऑप्टिकली इनएक्टिव का एक प्लस है एक माइनस है। अब जैसे हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया बहुत गौर से देखिएगा, यहां से हमने मिलाया प्लस 5m और 1 लीटर टार्टिक एसिड, इसमें मैंने मिला दिया -5m, मतलब माइनस का आप बोलिए, यहां से हम लोग विद साइन लेंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं 5m 1 लीटर लैक्टिक एसिड, है ना, और ये जो है प्लस वाला लिया, ये माइनस ले लिया। तो आप देखिए यहां पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, 5m 1 लीटर, 5m 1 लीटर, लेकिन ये रेसिड्यू मिक्सचर नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टार्ट्रिक एसिड है और ये लैक्टिक एसिड है, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, इसलिए रोटेशन सेम नहीं होगा। जब रोटेशन सेम नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता ये, तो इसको हम रेसिड्यू मिक्सचर नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें, हम अगर लेते हैं, समझिएगा कि हमने मिक्स किया 5m
और 1 लीटर, समझिएगा 5m 1 लीटर, ये हमने लिया टार्ट्रिक एसिड, क्लियर है, और भी प्लस का लिया, प्लस टार्ट्रिक एसिड हमने इसमें मिला दिया, समझिएगा यहां से 5m, और इसमें हम ले रहे हैं 2 लीटर, 2 लीटर टार्ट्रिक एसिड, और भी माइनस का। आप गौर से देखिएगा, यहां से हम अगर देखें ये जो है ये 5m है, प्लस का है, ये देखिएगा प्लस का है, और ये माइनस का है, लेकिन आप देखिए 1 लीटर है ये, और ये क्या है 2 लीटर। तो जब दोनों का वैल्यूम अलग है तो ऑब्वियस है कि मोलरिटी मिलाने से पहले सेम थी, लेकिन मिलाने के बाद डिफरेंट हो जाएगी। अब नहीं, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे तो ऐसे में ये सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी रेसिमिक मिक्सचर जो है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी दोनों का मोल्स सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग के बाद, है ना, सेम होना चाहिए, पहले भी सेम होना चाहिए। तो कुल मिला के जो है हमें आइडिया हो गया कि इक्यू मोलर मिक्सचर होना जरूरी है, या तो पहले से मिक्स प्रेजेंट है या मिक्स होने के पहले अलग अलग, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं यहां से, देखिए कुछ टर्म्स और देखेंगे। जैसे हम इसकी बात करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू। देखिए एक बात समझिएगा, रेसिमिक मिक्सचर को डी ऑयल का मिक्सचर है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। यानी रेसिमिक मिक्सचर के डी और एल फॉर्म को अलग अलग निकालने के मेथड को रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी ये सॉल्यूशन रिजॉल्व हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे भी हम पढ़ेंगे मेसो कंपाउंड, वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में होता है, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो वही यहां से हमने रेसिमिक से मैं एक्सप्लेन किया है, रेसिमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्लस एंड माइनस फॉर्म। तो आप समझिएगा प्लस माइनस को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है रिजोल्यूशन कहते हैं, यानी रिजॉल्व हो सकता है। दूसरी बात है कि जो है होता क्या, रेसिमिक बनता कैसे, रेसिमिक मिक्सचर बनता कैसे। कई बार क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस मिक्सचर रिएक्शन से हमें डी ऑयल का मिक्सचर मिला, डी भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है। मैं पढ़ाऊंगा आपको SN1 की इंटरमीडिएट लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलता है तो प्लेन पे मॉलिक्यूल आ जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करता है तो डी बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो एल बनेगा। तो ऐसे में क्या होता है, स्टीरियो का मिक्सचर हम कहते हैं मिक्सचर मिल रहा है डीएल का, तो हम बोलते हैं इसमें रेसिमाइजेशन हो रहा है। जहां पे डी, जिस प्रोसेस में डीएल का मिक्सचर मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है। तो देखिए सिंपल सा हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्लस माइनस फॉर्म, है ना, वही सेम जो है कंपाउंड इनटू रेसिमिक मिक्सचर, है ना, इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। यानी सिंपल सा अगर किसी प्रोसेस में डीएल का मिक्सचर मिल रहा है तो हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इट्स कैन बी कॉज्ड बाय हीट है, लाइट है, आर केमिकल रेजेंट्स या केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन सब की वजह से जो है ये हो सकता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर, देखिए रेसिमिक मिक्सचर इज डिजाइनेटेड एज ए बीइंग प्लस माइनस आर डीएल, समझिएगा। यहां हम देखें तो इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्लस माइनस का मतलब ये हो गया रेसिमिक मिक्सचर, और डीएल का मतलब भी हो गया रेसिमिक मिक्सचर है, डीएल लिखिए। तो ये वे होता है रेसिमिक मिक्सचर को लिखने का। रेसिमिक मिक्सचर है क्या, ये मालूम हो गया हम लोग को, और रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे लिखते हैं ये भी मालूम हो गया हम लोग को। देखिए समझिएगा, जैसे हम बात करने जा रहे हैं टर्म्स ऑप्टिकल प्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई मेंस, नीट एंड एडवांस सभी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अंतरात्मा का क्लियर होना बहुत जरूरी कि एक्चुअली ऑप्टिकल प्योरिटी है क्या। आप बहुत गौर देखिएगा, जैसे हम लोगों ने जो है एक प्योर इनोन्यूमर्स लिया, मान लीजिए हमने डी टार्ट्रिक एसिड लिया, टार्ट्रिक एसिड है ना, डी टार्ट्रिक एसिड लिया, इसे हम प्लस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऑप्टिकल प्योर है, क्योंकि इसमें तो कुछ मिक्सचर है ही नहीं। अगर ये प्योर है और हम देख रहे हैं यहां से हमने लाइट पास की, ठीक है, पीपीएल हमने पास की, और ये जो है पीपीएल 10 डिग्री रोटेट कर गया, 10 डिग्री है ना, तो हमने कहा ऑप्टिकल प्योरिटी यहां पर 100% है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से लेते हैं, देखिए 10 डिग्री हुआ ऑप्टिकल रोटेशन, हम अगर लेते हैं यहां पर हमने डी तो था ही, इसमें कुछ हमने एल भी मिला दिया। अब एक बात तो कंफर्म है कि जो है ये जो डी है, हमने माना कि इसके जो है 10 मोल से एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 10 मोल थे, अभी भी यहां 10 मोल हैं, लेकिन यहां पर जो है 3 मोल्स हमने एल के भी डाल दिए। तो एक बात समझिएगा कि जो मिक्स किया हमने, तो जो डी है अभी भी देखिए, डी तो 10 डिग्री रोटेट कर रहा था, 10 मोल्स 10 डिग्री रोटेट कर रहा, मान लीजिए तो 10 डिग्री रोटेट करेगा, लेकिन एल जो है इसका 3 मोल्स जो है माइनस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 3 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो नेट हमको जो यहां रोटेशन मिलेगा वो हमको 10 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कितना, 7 मिलेगा, 7। तो ये 7 डिग्री मिला। तो इसका मतलब ये जो है
सॉल्यूशन ऑप्टिकल प्योर नहीं है। तो कितना, ये तो हमने बता दिया, हमने 3 मिलाया था, लेकिन कितना प्योर है वो हम लोग निकालते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब ये मिक्सचर कंपेयर टू वन इंडियन इंस्यूमर्स जो 100% प्योर है, उसके रिस्पेक्ट में कितना प्योर है इसकी बात करते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी से, और यही टर्म यूज करेंगे इन इंस्यूमर की एक्सेस भी, सेम मतलब होता है दोनों का। तो देखिए यहां से हम देखें तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो है, समटाइम्स वी डील विद दैट नाइदर ऑप्टिकली प्योर नॉर रेसिमिक मिक्सचर है ना, मतलब ना ही प्योर है भाई हमने मिलाया तो ना ही ये प्योर रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, ना ही जो है प्योर इनइंस्यूमर्स है। तो इन दिस केस है ना वी स्पेसिफाई द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर है ना। तो अब ये ना ही प्योर ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ना ही प्योर ऑप्टिकल एक्टिव वाली बात है। तो यहां पर हम लोग जो है ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटेशनल ऑफ प्योर इनइंस्यूमर्स, ठीक है, समझिएगा, मतलब ये ऑप्टिकल प्योर कितना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो ऑब्जर्व एंगल कितना है, हमने 70 डिग्री लिखा है, मान लीजिए θ1 यहां ऑब्जर्व एंगल है ये, और जब प्योर 100% जो है ये प्योर था तब थीटा था। तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो निकालेंगे हम लोग वो इस समय जो ऑब्जर्व एंगल है, रोटेशन है, दिस अपॉन टोटल जो है थीटा टी कह सकते हैं इसको, है ना, इनटू 100 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आप अगर देखिए जैसे हमने कहा कि ऑप्टिकल प्योरिटी परसेंटेज निकालेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी की, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने कहा ना कि 7 डिग्री हमको मिल रहा है ना, अगर हमने कहा यहां कितना है 10 डिग्री मिल रहा था, तो कितना होगा 70%, मतलब इस समय सोल्यूशन क्या है 70% ऑप्टिकल प्योर है। ये तो मैं डाटा दिया ही हुआ है कि जो है सिंपल सा 10 डाला था, उसमें 3 इसने जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो 7 मोल तो इसको रोटेट करेंगे ना। तो ये देखिए फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल प्योरिटी का, आप समझिएगा। ऑप्टिकल प्योरिटी ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन है ना, रोटेशन बेसिस पे हम लोग यहां रीड कर लेते हैं ना, अमाउंट बेसिस पे भी कर सकते हैं, अमाउंट दिया हो तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन रोटेशन बेसिस पे कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन जो इसका मिल रहा है हमको इस मिक्सचर का, जिसका हमें निकालना ऑप्टिकल प्योरिटी, और जब इसमें से प्योर कोई एक DAL प्योर उसका रोटेशन दिया हो, है ना, थीटा टी, तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनइंस्यूमर्स इसको डिवाइड किया इनटू 100 कर दिया, तो यहां से ऑप्टिकल प्योरिटी निकल आती है कितने % ऑप्टिकल प्योर है ये। समझिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं और ये क्वेश्चंस भी लेते हैं, इसका देखते हैं। जैसे आप समझिएगा हम क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, इफ वी हैव सम 2 ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल विद ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ 9.72। देखिए मेरे पास एक ब्यूटेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस ब्यूटेनॉल में ये देखिए 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, और इसका जो रोटेशन हमको मिला है कितना मिला है 9.72 प्लस में ना, 9.72 हमको मिल रहा है रोटेशन। आप कह रहे हैं कंपेयर द रोटेशन विद 13.5 रोटेशन, अगर प्योर होता ऑफ द प्योर प्लस इनइंस्यूमर्स, कह रहे हैं जो 2 ब्यूटेनॉल का मिक्सचर है, अगर इसका जो एक इनइंस्यूमर्स प्लस वाला है वो प्योर होता तो उसका जो एंगल है वो 13.5 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो आप ऑप्टिकल प्योरिटी की बात बताइए। तो ऐसे में एक बात तो कंफर्म हो गई, इसका रोटेशन जो गिवन है वो 9.72 है, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या, ऑब्जर्व एंगल 9.72 अपॉन 13.5 इंटू 100, ये वैल्यू जो आएगी वो 72 आ जाएगी ना, 72% आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम अगर बात करें तो 72% जो है प्योर है, ठीक है, सॉरी। देखिए इसमें हम अगर देखें गौर से 72% प्योर है, यानी प्लस अगर देखा जाए तो प्लस फॉर्म 72% प्योर मींस 72% अगर प्लस है प्योर, तो इसमें अगर रिमेनिंग बात की जाए तो 28%, भाई 100% में तो 28% होगा, ये रेशमिक मिक्सचर है, 28% रेशमिक मिक्सचर है। तो आप समझिएगा कि इस रेशमिक मिक्सचर में 14% क्या होगा प्लस होगा डी, तो 14% क्या होगा माइनस होगा, है ना, यानी ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो है और 14% लीवो है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए 72% जो है डेक्स्ट्रो था प्योर, 14% ये, तो 72 और 14 ये जो है अगर देखें तो 86% आ जाएगा। तो अगर देखें टोटल इस सॉल्यूशन में 2 ब्यूटेनॉल का जो टोटल डी फॉर्म है वो 72 तो इनइंस्यूमर की एक्सेस हो गया, मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी हो गई, और जो रेशमिक मिक्सचर में 14% डी का था उसको मैंने ऐड किया
तो टोटल 86% डी है, यानी प्लस फॉर्म है, और रिमेनिंग जो माइनस फॉर्म उसमें है वो 14% है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इस जो है मिक्सचर में कितने परसेंट डी के हैं, यानी डेक्स्ट्रो कितना है, कितना लिवो है, या कितने परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी है, इसकी हम बात कर सकते हैं यहां पर। इसी तरह का सिंपल सा टर्म्स होता है एनेंसोमेरिक एक्सेस, बात वही है ऑप्टिकल प्योरिटी की, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं, एनेंसोमेरिक एक्सेस की बात करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं एनेंसोमेरिक एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा इस जगह से हमने लिया, ठीक है। तो होता क्या है एनेंसोमेरिक एक्सेस में, देखिएगा जैसे हमने लिया, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया कोई भी डी, ठीक है, टार्टिक एसिड ले लिया, ये प्योर 100% है ना। अब इसमें हमने कुछ अमाउंट अगर मान लीजिए माइनस जो है टार्टिक एसिड मिला दिया, तो एक बात समझिएगा, अब जो मिक्सचर मेरे को मिल रहा है, देखिए यहां से जो मिक्सचर मिलेगा ये प्लस और माइनस दोनों ही है, और माइनस टार्टिक एसिड, तो अब ये ऑप्टिकल प्योर नहीं, ये सोल्यूशन जो ऑप्टिकल प्योर नहीं है। एनेंसोमेरिक एक्सेस कितना है वो हम उसकी बात करेंगे। मतलब मान लीजिए हमने इसके 10 मोल मिलाए, 10 मोल थे इसमें, और ये 10 मोल है इसमें, और इसमें मैंने जो है 4 मोल हमने माइनस के डाल दिए। तो देखिए इसमें जो एक्सेस कितना हो, एनेंसोमर्स ये प्लस, ये एनेंसोमर्स है, लेकिन इसमें एनेंसोमर्स एक्सेस कितना है, तो इसके 10, इसके 4, यानी 6 मोल इसके ज्यादा है प्लस वाले के, तो ये एक्सेस, ये हो गया एक्सेस हो गया। इन्हें कितने मोल से एनेंसोमेरिक एक्सेस हुआ, 6 मोल एनेंसोमेरिक एक्सेस हुआ। अगर परसेंटेज निकाला है तो टोटल कितना, 10 + 4 14 है, तो 6 एक्सेस हुआ टोटल कितने में, 14 में, तो 6/14 × 100, तो यहां से एनेंसोमेरिक एक्सेस निकलता है। तो आप समझिएगा D - L, मतलब ये मान लीजिए D है और ये मान लीजिए हमने कहा L है, तो D और L को माइनस करिए अपॉन टोटल D + L। देखिए तो ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंसोमेरिक एक्सेस जो है दोनों चीज सेम होती है। ऑप्टिकल प्योरिटी को शॉर्टकट में हम OP लिख देते हैं, एनेंसोमेरिक एक्सेस को हम शॉर्टकट में E लिख देते हैं। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि D - L अपॉन D + L, मॉड वैल्यू लेते हैं यहां पर, क्योंकि हमें नेट पॉजिटिव में रिजल्ट दिखाना होता है, इसलिए आप मॉड लेते हैं। तो ये यहां हम अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन गया ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंसोमेरिक एक्सेस का, मतलब हम अमाउंट बेसिस पे भी कर सकते हैं और रोटेशन बेसिस पे भी हमने बात की ऑप्टिकल प्योरिटी में। तो वहां पर समझिएगा कि जो है D - L अपॉन D + L, ठीक है, या लिखा है एक्सेस ऑफ वन एनेंसोमर्स ओवर द अदर एंड अपॉन इंटायर मिक्सचर। तो इंटायर मिक्सचर से जो है डिवाइड किया, इंटू 100 कर दिया, तो यहां से एनेंसोमेरिक एक्सेस निकला है। सेम जो पहले क्वेश्चन किया था इसके पहले अगर आप देखें तो यहां से वही जैसे ऑप्टिकल प्योरिटी पूछी गई है वैसे ही यहां पर जो है पूछा जा सकता है कि आप बताइए एनेंसोमेरिक एक्सेस कितना है इस ब्यूटेनॉल सॉल्यूशन में। तो आप सिंपल सा बता देंगे कि उसमें एनेंसोमेरिक एक्सेस कितना है, 72%, मतलब 72% एनेंसोमर्स ज्यादा है। क्लियर है। तो यहां से हम अगर देखें समझिएगा, तो वही है ना कि जैसे हमने कहा एनेंसोमेरिक एक्सेस की बात की जाए, इसी क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो अभी आपने निकाला तो 72% है ना, आ रहा था ये। तो मतलब आप कह सकते हैं D और L ये 72 है परसेंटेज में, है ना, और D + L कितना है, टोटल 100 है। तो यहां आप इजली सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस D सम कर दीजिए दोनों को, ट्वाइस D = 172, और D = कितना होगा 8, और सॉरी यहां से आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और 2 6 2, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहां बिल्कुल सही है, 86% आ गया। तो यहां D कितना है, 86% है। और अगर हम बात करें L की, तो ऑब्वियस है L जो है सॉल्व करेंगे तो 14% आएगा। तो ये हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टोटल मिक्सचर में कितने परसेंटेज D है, कितने परसेंटेज L है, कितना एनेंसोमेरिक एक्सेस है, या कितनी ऑप्टिकल प्योरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस में हम और क्वेश्चंस भी देंगे। आप देखिए एक टर्म्स देखने जा रहे हैं ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स। एक्चुअली डायस्टेरियोमर्स भी एक टर्म्स है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम बहुत यूज करते हैं। वैसे जनरल जैसे एनेंसोमर्स की बात की थी वैसे जनरल भी बात कर सकते हैं। वैसे डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स दो ऑब्जेक्ट जो कि मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इंपोजेबल भी ना हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मान लीजिए मॉलिक्यूल की बात की जाए, लेकिन मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इंपोजेबल भी नहीं है, तो ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स कहा जाते हैं। या जनरल डायस्टेरियोमर्स की बात की जाए तो किसी के लिए लगा सकते हैं। अगर ऑप्टिकल मिलेंगे तो ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स, ये टर्म्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा मिरर इमेज हो तो दोस कंपाउंड विच आर मिरर नॉट मिरर इमेज और नॉट सुपर इंपोजेबल, है ना।
तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इम्पोजिबल भी ना हो, वो क्या कहे जाते हैं, डायस्ट्रीमर्स, है ना। अब देखिए जैसे हम अगर बात करें, हम लोग जनरल एल्कीन में भी ले सकते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर्स कहेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल जैसे हमने लिया सी डबल बॉन्ड सी, अब देखिए ये Me है और ये H है, ये जो है Me है और ये H, इसका मैंने मिरर इमेज दिया। ये देखिए ये आपका जो है ट्रांस एल्कीन है। ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर्स की बात कर रहा हूं, अभी ऑप्टिकल की बात करूंगा। सी डबल बॉन्ड सी है, यहां से अगर मिरर इमेज लिया जाए तो Me इधर है तो Me इधर आएगा और ये H इधर आ जाएगा। जस्ट अपोजिट देखिए यहां पे क्या होगा, ये Me होगा और ये H होगा। अगर आप देखें इसको उठा के ऐसे सुपर इम्पोज करें, नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में, ये भी अभी भी ट्रांसफॉर्म है। तो ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में क्या कहे जाएंगे, इनइंस्यूमर्स। तो ये जो है क्या है, इनइंस्यूमर्स है, इनइंस्यूमर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां से, देखिए इसी का अगर हम सिस फॉर्म बना लें, सिस है ना, Me है और ये H है और ये H है और ये Me है। आप देखिए गौर से, ये सिस ब्यूटीन है ना, सिस ब्यूटीन। आपको बता दूं ये ट्रांस ब्यूटीन है, ये ट्रांस ब्यूटीन है और ये सिस ब्यूटीन है। ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है, हम अगर देखें तो जो है फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है, ना ही देखिए डायस्ट्रीमर्स नहीं है, सॉरी डायस्ट्रीमर्स है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड भी देख लीजिए, तो ये क्या है, दोनों ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, बोथ आर जो है डायस्ट्रीमर्स, है ना। तो इसे ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रीमर्स बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल नहीं, क्योंकि ये लाइट को तो रोटेट ही नहीं कर रहे। तो एक बात तो समझ में आई कि डायस्ट्रीमर्स हम कहीं यूज कर सकते हैं। हम ऑप्टिकल में बात करने जा रहे हैं, समझिए जैसे हम लोग ऑप्टिकल में लेके बात करेंगे डायस्ट्रीमर्स की, ठीक है। तो देखिए जो है फिर वही बात है, ठीक है। लेट अस कंसीडर आइसोमर्स ऑफ 3-chlorobutanediol। देखिए 3-chlorobutanediol को लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 3-chlorobutanediol, देखिए यहां से हम अगर देखें 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेनडियोल है ना। तो यहां से 2 पर OH लगाया, 3 पर C लगाया। आप गौर देखिए ये कैरल कार्बन है और ये कैरल कार्बन। अब दोनों कैरल कार्बन है, हमें मालूम है, फिशर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए फिशर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए जैसे लिया हम लोगों ने और 2 कैरल हैं, एक कैरल ये, तो 2 क्रॉस दिखा दीजिए आप। एक क्रॉस ये है और एक क्रॉस ये है, बल्कि इसको थोड़ा और फिगर इधर लेते हैं जिससे मेरा कंफर्टेबल हो बनाना। देखिए यहां से हमने लिया, एक ही क्रॉस है, एक क्रॉस ये है। अभी इसका हम लोग जो है मिरर इमेज बनाएंगे, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। देखिएगा यहां से जो है इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। इसको जो है जैसे हम लोग यहां से ले रहे हैं, देखिएगा ये मिरर लगा के हम लोग इसका मिरर इमेज बनाएंगे। अभी मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मिरर बना दूं, ठीक है। यहां से देखिएगा ये जो है देखिए जैसे हमने लिया, ये नंबर 1 कार्बन टॉप रख दिया, CH3। यहां हमने लिया जो है H है, इधर हमने लिया OH है, यहां हमने लिया Cl है, यहां लिया हमने H है और ये ले दिया CH3। कैरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा क्रॉस। इसका मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज लेंगे तो यहां OH, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3। हम एक और बनाना चाहते हैं। यहां पर देखिए ये CH3 है और ये H है, ये OH है, यहां H है और ये Cl और ये CH3 है। यहां देखा जाए तो जो है CH3 है, ये OH मिरर इमेज, देखिए OH इधर, H इधर आएगा ना, इधर H आएगा और इधर क्या आएगा, Cl आएगा। अब देखिए हम लोग अगर बात करें
देखिए गौर से देखिए इसको हम अगर देखें फर्स्ट, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आप इनको देखेंगे, देखिए जैसे हमने ब्यूटेन है ना, यहां 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके 4 जो है स्टीरियोइसोमर्स बन रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। थर्ड और फोर्थ को देखिए दोनों मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं है, तो ये क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। लेकिन आप फर्स्ट इसी देखिए इसी ब्यूटेन 2 ऑल के 4 जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बन रहे हैं, जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है फर्स्ट एंड थर्ड ना ही मिरर इमेज है और ना ही सुपर इंपोजेबल है। फर्स्ट और फोर्थ ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इंपोजेबल है। सेम वे सेकेंड और थर्ड ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इंपोजेबल है। सेकेंड और फोर्थ भी ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इंपोजेबल है। तो ऐसे में अगर आप देखें फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ आपस में डायस्टोमर्स कहा जाएंगे। डायस्टोमर्स मतलब वो ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनेंसियोमर्स है, इनेंसियोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड, किसको दिखाते हैं दूसरे पेज में, देखिए जैसे हमने बोला ना देयर आर 4 स्टीरियोइसोमर्स है ना, 4 स्टीरियोइसोमर्स 3 क्लोरो है ना, इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर इनेंसियोमर्स है ना। बट फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ है ना, ये पेयर जो है वो डायस्टोमर्स कहा जाएगा। डाया स्टीरियोमर्स जो है कहा जाएगा, ठीक है। लिख दिया मैंने, यहां मेंशन कर दिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ ऑल आर द, एंड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ आर ईच पेयर ऑफ द नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इंपोजेबल टू ईच अदर, therefore these pair are optical diastomers। ऑप्टिकल डायस्टोमर्स कहा जाएगा सर, ऑप्टिकल आइसोमर्स में है, ऑप्टिकल डायस्टोमर्स बोलेंगे इसको। तो डायस्टोमर्स क्या हुए, हमें मालूम हो गया कि जो मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इंपोजेबल भी ना हो, ऐसे जो है आइसोमर्स होंगे वो ऑप्टिकल डायस्टोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल डायस्टोमर्स कहे जाएंगे। एक खास बात है, जैसे आपने देखा इनेंसियोमर्स में कि इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम थी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, बस ऑप्टिकल रोटेशन को लेकर वेरिएशन था। एक दो केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन डायस्टोमर्स में क्या होता है कि इनका रोटेशन भी अलग होगा, इनकी डेंसिटी भी अलग होगी, इनकी डायपोल मोमेंट भी होगा, अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सब अलग होगी। तो इनमें जो है सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो देखिए जैसे हम लोग दोनों में डिफरेंस करना चाहते हैं कि इनेंसियोमर्स में खास बात क्या है, डायस्टोमर्स में खास बात क्या है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी को एक सिस्टमेटिक वे से चार्ट में आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, इन्होंने बोला कि देखिए प्रॉपर्टीज में देखिए पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनेंसियोमर्स और डायस्टोमर्स में हम कंपेयर करेंगे ना, बात करेंगे यहां पर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, दोनों का अलग तो होगा नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, बस कॉन्फॉर्मेशन बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ना। अब ये स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला यानी ओरिएंटेशन बदल जाता है। तो आप देखेंगे ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद ओरिएंटेशन, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन ओरिएंटेशन बदलने से देखिए यहां क्या होगा, इनेंसियोमर्स में डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा। आपने देखा था इनेंसियोमर्स का क्या मिरर इमेज था तो ओरिएंटेशन अलग ही था, और ठीक है दोनों डिफरेंट है यहां पर। अगर डायपोल मोमेंट की बात की जाए तो आपको बता दें डायपोल मोमेंट अगर इनेंसियोमर्स के मिरर इमेज ही तो है, वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखी जाए तो सेम ही पाई जाएगी ना, तो इनेंसियोमर्स में डायपोल मोमेंट सेम होगा, लेकिन डायस्टोमर्स की अगर बात की जाए तो वो मिरर इमेज तो है नहीं, तो ऐसे में वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम नहीं होगी डायपोल मोमेंट की, तो रिजल्टेंट जो है डायपोल मोमेंट डिफरेंट होगा। तो यहां देखिए यहां इनेंसियोमर्स में डायपोल मोमेंट सेम होता है और यहां डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है ना, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी की अगर बात की जाए तो इनेंसियोमर्स भाई डिट्टो मिरर इमेज ही तो है और कुछ तो है नहीं, उसका केवल लाइट के प्रति बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन डेंसिटी है, डायपोल मोमेंट है, बीपी है, सॉल्युबिलिटी सब सेम होगी, लेकिन ये डिफरेंट होगा। डायपोल मोमेंट भी अलग है, इसका डेंसिटी भी अलग होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, मतलब
ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डायस्टोमर्स, टू डिफरेंट होती है डायस्टोमर्स में। स्पेसिफिक रोटेशन की अगर बात की जाए तो देखिए एनेंसियोमर्स में क्या होता है, साइन बस बदल जाता है। मॉड सेम होती है, अगर एक 30 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एनेंसियोमर्स में -30 डिग्री करेगा। मॉड सेम होगी, लेकिन जो है डायस्टोमर्स में दोनों चीज डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट साइन पर सेम मैग्नीट्यूड है ना, और यहां डिफरेंट होती है। ठीक है, हम अगर बात करें अब देखिएगा, अब हम 7th पॉइंट की अगर बात की जाए तो विद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, अगर देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मैंने बताया था ना कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये तो प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी डायस्टोमर्स की डिफरेंट होगी, लेकिन ये हमने कहा था कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है एनेंसियोमर्स की भी, तो वो यही है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से अगर रिएक्शन करा देंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और डायस्टोमर्स में तो वैसे भी डिफरेंट होगी। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। और जो है ये अंतर आत्मा क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक 0 लेवल से अपर लेवल तक क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपको सीन क्लियर है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर इस चीज का यूज हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली तो बहुत उठते होते हैं, इनडायरेक्टली भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारे आर्टिकल सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहां से बात करेंगे, एक टर्म्स यूज करेंगे मेसो कंपाउंड। हमने एनेंसियोमर्स की बात कर ली, हमने ऑप्टिकल डायस्टोमर्स की बात, ऑप्टिकल डायस्टोमर्स की बात कर ली, हम मेसो कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। देखिए अगर देखें मेसो कंपाउंड में, अगर देखें आप समझिएगा कि ये जो होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें देखेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, मॉलिक्यूल की जो है आधा पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर वाला पार्ट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नीचे वाला पार्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन जो आपको दिखाई देगा 0। जैसे हम लोग अगर ले लें ऐसा कंपाउंड, देखिए यहां से हम देखते हैं, यहां कम से कम 2 कायरल कार्बन होना जरूरी है, तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल रोटेशन होगा। देखिएगा यहां से हम अगर देखें, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से, गौर से देखिएगा यहां से अगर देखा जाए तो सिमेट्रिसिटी होती है, ऊपर नीचे ग्रुप डिफरेंट है, ये जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आपको बता दूं यहां से जैसे हमने लिया लाइट लिया, ये जो है सिंपल अगर पीपीएल है, ये मैंने पास किया, और जब ये लाइट निकलेगी यहां से तो रोटेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो है यहां एक ही मॉलिक्यूल में ऐसे डिफरेंट एटम्स कार्बन के होंगे जो इक्वली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। इनएक्टिव तो हम बोलेंगे ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, और इसको बोलते हैं मेसोफॉर्म। ठीक है, मेसो क्या होता है ये बताया कि मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, जबकि रेशमी फीचर क्या था, एक्सटर्नल कंपनसेशन था, उसमें 2 पार्ट हम अलग अलग मिला रहे थे। यहां एक ही मॉलिक्यूल का जो है 2 पार्ट है, जो लाइट को क्लॉकवाइज और पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे हम अगर बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग यहां से ले रहे हैं समझिएगा बहुत, जैसे हमने लिया मेसो कंपाउंड्स है ना, देखिए मेसो कंपाउंड्स इज वन, ठीक है, हुज मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज इवन थ्रू दे कॉन्टेन कायरल सेंटर, है ना। तो ये कह सकते हैं मेसो कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सिंस इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने बताया आप लोगों को, ए मेसो कंपाउंड इज नॉन रिजॉल्वेबल। हाँ, ये बात तो कही है, सही है। जैसे रेशमी किया था, डी और एल अलग अलग मॉलिक्यूल थे, उनको हम लोग रिजॉल्व करके नहीं सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेसो कंपाउंड में तो एक ही है, इसमें 2 कायरल हैं, इनको अलग कैसे कर सकते हैं आप। तो मेसो कंपाउंड जो है नॉन रिजॉल्वेबल होता है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और रेशमी फीचर विल बी रिजॉल्वेबल, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेके समझेंगे इसका, जैसे हम अगर बात करें, यहां से हम एग्जांपल ले रहे 2,3 ब्यूटेन डायोल, है ना। जैसे हम ले रहे हैं यहां से हम बात करेंगे 2,3 ब्यूटेन डायोल, है ना, 2,3 1 2 3 4, है ना, 2 और 3 ब्यूटेन डायोल, है ना। इसमें आपको बता दूं कि जो है 2 कायरल कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूं, देखिएगा। मिरर इमेज ले रहे हैं हम लोग,
अभी मैं दिखा रहा हूं पॉसिबल केसेस, है ना। देखिए जैसे हमने लिया है यहाँ पर कार्बन है, सेकेंड नंबर पर फिर कार्बन HOH लगा है, तो ये आप लगा दीजिए कार्बन, ये H और OH, ये हमने लिया OH, OH और यहां कार्बन। देखिए मिरर इमेज लिया, यहां से जो है हमने यहां लगा दिया CH3, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है और ये CH3। गौर से देखिएगा, अगर आप इन दोनों को देखिए तो ये जो है आपस में एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है और जो है सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दोनों इनएंसिमर्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनएंसिमर्स। इसका दूसरा फॉर्म ले रहे, यहां लेना CH3 है, ये H है, ये OH है, ये H है और ये OH है और ये CH3। इसका मिरर इमेज लिया हमने, ठीक है ना। ये OH देखिए, इस साइड आ गया OH, इधर H आ गया, इधर OH है और इधर H आ गया। आप इसको देखिए गौर से, तो ये दोनों मिरर इमेज। लेकिन आपको बता दूं, ये तो अगर देखा जाए तो जो है ये अगर D है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए D है तो ये L होगा गारंटेड, और अगर ये L होगा तो ये D होगा गारंटेड, ठीक है ना। लेकिन ये अगर देखें, इसको देखिएगा, इसमें अगर हम देखें, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करिए, ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करिए तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। लेकिन इसको अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड करिए, देखिए, और इसको दोनों मिरर इमेज हैं, दोनों सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्चुअली क्या है, ऊपर नीचे ग्रुप सेम लगे हैं, देखिए यहां ऊपर नीचे ग्रुप सेम लगे हैं। हम अगर देखिए यहां से SOH अगर देख रहे हैं, तो ये अगर मान लीजिए हमने कहा कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 10 डिग्री, समझिएगा, मान लिया, मानने में क्या एज्यूम कर रहे हैं 10 डिग्री, और देखिए SOH हम रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो -10 डिग्री जाएगा। तो जितना ये ऊपर वाला कार्बन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतने नीचे वाला कार्बन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और नेट जो ये कंपाउंड है उससे लाइट पास होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, रोटेशन दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं मेसो कंपाउंड, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, SOH हमने रोटेट किया तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, SOH रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज, ये 10 डिग्री क्लॉकवाइज है, सॉरी -10 डिग्री है तो -10 डिग्री ये भी है, नेट एंटी क्लॉकवाइज है ना। यहां भी अगर SOH देखेंगे तो +10 डिग्री है, अगर तो ये SOH जो है क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज है, 10 डिग्री है ना। तो देखा जाए तो ये +20 डिग्री, ये -20 डिग्री। लेकिन यहां क्या है, एक +10 डिग्री, एक -10 डिग्री, यानी मेसो कंपाउंड। ये भी देखिए SOH देखिए जा रहा है, हमने कहा माइनस ऊपर -10 है तो ये SOH ये क्या है, क्लॉकवाइज है तो +10 डिग्री। तो देखिए दोनों का रोटेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है और सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। तो ये दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, दोनों अगर आपस में मिरर इमेज होंगे तो ऐसे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और इन्हें हम मेसो कंपाउंड बोलेंगे। तो मेसो कंपाउंड जो है इनको हम अलग काउंट नहीं करेंगे, दोनों एक ही जैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो उनको एज ए वन काउंट करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो दो ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। तो आपको बता दूं कि मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन एंड इट्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है ना। दो पार्ट में डिवाइड करिए, दोनों आपस में जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप देखिए जैसे हम लोग बात करें इस जगह, हम टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि मेसो कंपाउंड के मतलब आइडियाज है ना। अब देखिए टार्ट्रिक एसिड में हमने डी टार्ट्रिक एसिड लिया। टार्ट्रिक एसिड एक बात तो कंफर्म ही है आपको कि फॉर्मूला जो है 1 2 3 है ना, COH4 COH है और यहां पर OH, ये OH है ना, तो ये टार्ट्रिक एसिड का और ये COH है ना। तो इसका हम यहां 2 पैरेलल कार्बन है, एक ये है ना, इसके हम कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे तो 4 बन रहे हैं, 2 लास्ट वाले सेम होंगे क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ये। हम अगर देखें, देखिए यहां से अगर देखे जाए तो ये जो है D है, हमने मान लिया SOH रोटेट कर रहा है, ये SOH क्लॉकवाइज जा रहा है, तो टोटल दोनों क्लॉकवाइज है। इसका मिरर इमेज ले लिया हमने, तो गारंटेड इसका मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज होगा, गारंटेड है ना। तो SOH जा रहा है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ये SOH एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये L टार्ट्रिक एसिड है और ये D टार्ट्रिक एसिड है, दोनों इनएंसिमर्स हैं।
यहां हम अगर देखें तो देखिए SOH है, क्लॉकवाइज है, अगर देखिए तो ये SOH क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर देखें आप तो इसमें क्या मिरर इमेज है, दोनों जो है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। यहां से हम ले रहे हैं, यहां से SOH ले रहे हैं, देखिए तो ये है मिरर इमेज है। तो ऊपर और नीचे देखेंगे तो क्या है कि जितना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेगा उतने क्लॉकवाइज करेगा, मतलब कुल मिला के फाइनली अगर देखें ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है ना। तो अगर मान लीजिए जितना ये माइनस में रोटेट कर रहा है उतना प्लस में रोटेट करेगा, नेट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो एक ही चीज है ये। इसे बोलते हैं मेसो टार्टिक एसिड, यानी देखा जाए तो टार्टिक एसिड में 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बने और 3 ऑप्टिकल में 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स है। क्लियर है आप लोगों को। तो यहां से हम लोग मेसो कंपाउंड क्या होता है उसको देख रहे हैं, साथ में देख लिया एनेंसोमर्स भी, वो पहले हम देख चुके हैं ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं हमको मालूम हो गया। अब हम लोग यहां से बात करना चाहते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का। हमने सारे टेक्निकल टर्म देख लिए, सारे टेक्निकल टर्म देखने के बाद हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, टर्म्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यानी किसी जो है कायरल मॉलिक्यूल में यानी हमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन मालूम है तो हम इजिली नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात करें तो 2 तरह से हम लोग केसेस लेंगे। एक तो ऐसा जिसमें मॉलिक्यूल में किसी भी तरह से सिमेट्रिसिटी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट न कर रहा हो। तो अगर मॉलिक्यूल में किसी तरह का सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं मॉलिक्यूल में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसमें नंबर लिखेंगे निकालना। तो यहां से कैलकुलेशन ठीक है ना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल इफ कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। अगर इसको हम 2 हाफ में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इक्वल हाफ में कर पा रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला समझेगा कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म अगर देखेंगे तो 2 की पावर n, ये 2 की पावर n आएगा, है ना। इसको हम लोग जनरली a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हम अगर बात करें मेसो, नंबर ऑफ मेसो फॉर्म, इसमें मेसो बनेगा नहीं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करे, 0। एक बात समझिएगा, जैसे हम लोग नंबर ऑफ एनेंसोमर पेयर की बात करें, देखिए हमें मालूम है जैसे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बन रहे हैं तो एक D है एक L है, तो D और L जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। तो यहां से जो है हमने मतलब D, देखिए एक D, 2 ऑप्टिकल एक्टिव है तो एक D होगा एक L होगा, 4 है तो 2D 2L, तो एक D और एक L के पेयर को बोलते हैं एनेंसोमरिक पेयर। तो देखिए यहां से हम अगर देखें तो नंबर ऑफ एनेंसोमरिक पेयर की अगर बात कर रहे हैं EP तो क्या होगा A/2। अब बहुत ही ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ रेसिमिंग मिक्सचर RM, तो ये वैसे D और L के पेयर को बोलते हैं एनेंसोमरिक पेयर, वैसे ही D और L को मिला दीजिए तो एक मिक्सचर बनेगा, वैसे दूसरे D और दूसरे L को मिला दीजिए दूसरा पेयर रेसिमिंग मिक्सचर बनेगा, वैसे तीसरा D और तीसरा L मिला दीजिए सेम मिरर इमेज वाला तो तीसरा रेसिमिंग बनेगा। तो जितने ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उसका हाफ कर दीजिए तो वही निकल आएगा RM यानी रेसिमिंग मिक्सचर। और मैं आपको बता चुका हूं, तो ये फॉर्मूला हो गया कि यहां से 2 की पावर n, जहां n जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है ना। कायरल कार्बन क्या होता है हम इसकी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो तो हम उसे कायरल कार्बन कहते हैं। ये जैसे हम लोग जो है यहां से बात कर रहे हैं, अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसमें निकालने का कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकाले जाएंगे। जैसे हम ये एग्जांपल्स लिया हमने, देखिए ये कायरल कार्बन है, जैसे इसमें 2 कायरल कार्बन है, इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों आपस में सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें पहला वाला केस अभी जो हमने पढ़ा वही लगेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स क्या है 2 की पावर n, या n क्या है 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 1 यानी कितना आ गया 2 आ गया। इसमें 2 ऑप्टिकल जो है एक्टिव आइसोमर्स बन रहे हैं। सॉरी यहां पर तो कायरल कार्बन 2 हो गया, सॉरी यहां पे हम 2 की n की वैल्यू 2 है ना, तो हम यहां पे 1 नहीं रखेंगे, 2 की पावर 2, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 की पावर यानी 4, यानी इसमें टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे। एक कायरल कार्बन तो है नहीं, 2 कायरल कार्बन है ना, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहां पर, तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया है ना। तो आपको बता दें, अच्छा देखिए इसमें हम बात करें जो है एनेंसोमरिक पेयर की, तो हम मालूम जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उसके आधे कर दीजिए यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा।
वैसे ही हम बात करेंगे रेसिमिक मिक्सचर की, कितने पेयर ऑफ कितने रेसिमिक मिक्सचर पॉसिबल है, तो जितने ऑप्टिकल एक्टिव है उसके आधे कर दीजिए, तो यहां क्या 4/2 यानी 2 बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो है टोटल आइसोमर्स तो आपका मेसो तो 0 बनेंगे ना। अगर बोले जाए मेसो कितने बनेंगे, तो मेसो कितने 0, क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मेसो 0 हो गया। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव और मेसो मिला के टोटल वही रहेंगे 4। तो टोटल आइसोमर्स जो आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आएंगे 4। हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी शुगर का ले लेते हैं। इवन शुगर को छोड़ दीजिए, अब यहां पर हम लोग जो ग्लूकोज का ले लेते हैं ना, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ग्लूकोज में जैसे हमने लिया C6H12O6 है, इसमें हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, CHO है और CHOH CHOH 1 2 3 4 है ना, और CH2OH 1 2 3 4 है ना, और 5 6। आपको बता दूं यहां से अगर कैरल कार्बन की बात की जाए तो आप देखिए जो है ये कैरल कार्बन, ये कैरल कार्बन, ये कैरल कार्बन है और ये कैरल कार्बन। आप देखिए इसमें कहीं भी सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, 3 कार्बन ऊपर 3 कार्बन नीचे, लेकिन तीनों का अगर देखेंगे तो दोनों सिमेट्रिकल कहीं से है ही नहीं। तो जो फॉर्मूला पढ़ा उन्हें लग जाएगा कितने कैरल कार्बन है, 1 2 3 4। तो ऑप्टिकल एक्टिव को कैपिटल ऐसे भी लिख दे तो 2 की पावर 4 यानी टोटल 16 आइसोमर्स बनेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। मेसो क्या बनेंगे, वो 0 बनेंगे M। इनसुमिक पेयर कितना बनेगा, वो बनेगा ऑप्टिकल एक्टिव का हाफ यानी 16/2, 8 बन जाएंगे। टोटल रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, वो भी जो है 8 बनेंगे, 16/2। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखिए ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव मेसो, टोटल 16 बनेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे ना तो टोटल फिशर फॉर्म में भी देखेंगे तो टोटल 16 जो है कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहां से सारे कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कोई भी सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो मेसो कंपाउंड इसमें बनने वाला नहीं है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस में, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, देखिए जैसे हम लोग बात करें यहां से जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। आप देखेंगे जो केस 1, तब जब जो है कैरल कार्बन की संख्या इवन नंबर में हो, हम अगर बात करें 2 4 6 8 है ना इवन नंबर, तो ऐसे में अलग जाएगा, और जब ऑड नंबर होगा 1 3 5 7 9 तो अलग जाएगा, है ना। तो जैसे 3 5 7 9 है ना, तो यहां से जैसे हम लोग देख रहे हैं मेन कंपाउंड केस 1 है ना, जब इवन नंबर हो, इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं, कार्बन एटम हो, तो कैसे देखेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 है ना, और जो मेसो होगा 2 की पावर n/2 -1। तो नंबर ऑफ मेसो फॉर्म जो होंगे 2 की पावर n/2 -1, 2 की पावर n/2, इसको ऐसे लिखा कि 2 की पावर n/2 -1। और जो टोटल आइसोमर्स आएंगे, टोटल जो निकाला जाएगा, टोटल क्या होगा A + M, यानी निकालेंगे तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 है ना। इससे हम टोटल आइसोमर्स ऑप्टिकल निकाल लेंगे, यानी ऑप्टिकल एक्टिव हो गया और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी मेसो फॉर्म हो गया, और ये टर्म्स है जो ऑप्टिकल एक्टिव पे डिपेंड करेगा, सॉरी ऑप्टिकल इनएक्टिव मेसो, इसको हम M से लिखते हैं, लिखा हुआ इधर। तो नंबर ऑफ एनंटियोमरिक पेयर अगर बात की जाए EP है ना, ये क्या होगा A/2, और नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इसको RM, तो क्या होगा A/2। जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उसके आधे एनंटियोमरिक पेयर, और जितने जो है ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उसके आधे ही रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। इस तरह हम जो है इवन नंबर कार्बन हो और सिमेट्रिकल हो, समझिएगा सिमेट्रिकल हो, सेकंड केस चल रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तब कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं। देखिए जैसे हमने अभी बात की थी टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल ही ले लीजिए, तो COOH, CH है और OH है, CH है और OH है, COOH। इसमें अगर देखें
एक कायरल कार्बन ही, एक कायरल कार्बन ही है ना। इसमें अगर देखें दो पार्ट में डिवाइड करिए तो क्या है, ये मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है कि नहीं। इधर देखा जाए तो ग्रुप सेम है, इधर भी ग्रुप सेम है, तो इसमें जो सिमेट्रिसिटी है, तो ऐसे में भी देखिएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या है, 2 हैं, जो कि इवन नंबर है। तो अब ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी हमने जनरल दिखाया था, जब मेसो पढ़ा था तो मैंने दिखाया था कि इसमें टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, 4 बन रहे थे, 2 तो मेसो सेम थे, तो टोटल कितने बन रहे थे, 3। अभी दिखाया जस्ट इसके पहले वाला एग्जांपल, टोटल 3 बन रहे थे ना। तो यहां से जो है जो मेसो होता है वो रिपीट कर जाता है। तो जैसे हम यहां बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n-1 है ना, यहां से निकालेंगे तो 2 की पावर n-1 में n कितना है, 2 है, 2 की पावर 2-1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। हम मेसो की बात करेंगे तो ये 2 की पावर n/2-1, आप देखिए यहां से 2 की पावर n कितना है, 2 है, 2/2 कितना होगा, 1, 2/2-1, 2/2 1 होगा, 1-1 कितना होगा, 0, यानी 2 की पावर 0 कितना गया, 1 आ गया। टोटल की हम बात करेंगे, देखिए यहां से हम अगर बात करें टोटल तो 2 + 1, अभी आपने देखा था 3 आइसोमर्स बन रहे थे। तो इसमें जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो 3 बनेंगे, जिसमें 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, एक डी होगा, एक एल बनेगा डेक्सो एंड लिवो, और एक बनेगा मेसो, है ना। टोटल 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। और अगर हम बात करें इन आइसोमरिक पेयर की बात करी जाएगी तो जो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव कितना 2 है, इसका हाफ कर दीजिए, 2/2 यानी 1 इन आइसोमरिक पेयर बनेगा। और रेसिप्रोकल पिक्चर निकालना है तो ये भी 2/2 कितना बनेगा, 1 बनेगा। इससे मतलब हम टोटल ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव और जो है इनसोमेरिक पेयर और रेसिप्रोकल पिक्चर भी निकाल सकते हैं कि कितने पेयर फॉर्मेशन होंगे। अब देखिए जैसे हम केस सेकंड ले रहे हैं, जब मॉलिक्यूलर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है लेकिन नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या हो, ऑड नंबर हो। इवन में आपने देखा ऑड नंबर में देखेंगे तो आपको बता दूं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होता है वो आएगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो एक बात समझिएगा कि इतने ही इसके हाफ कर दीजिएगा तो रेसिप्रोकल पिक्चर निकल आएंगे, सेम जो है इनसोमेरिक पेयर भी निकल आएगा। और जो मेसो बनता है वो 2 की पावर n-1/2 होता है। देखिएगा दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहां से जो है नंबर ऑफ, देखिए यहां केस सेकेंड वन कंपाउंड हैज ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना। तो देखिए जैसे n की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 हो तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। इन इनसोमेरिक पेयर निकालेंगे तो क्या होगा, ये a/2। और नंबर ऑफ रेसिप्रोकल पिक्चर निकालेंगे, रेसिप्रोकल तो ये Rn a/2। नंबर ऑफ मेसो फॉर्म निकालेंगे तो 2 की पावर n-1/2। अभी हमने देखा सम करेंगे ना, यहां सम करेंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 और प्लस 2 की पावर n-1/2। तो आप देखिए ये जो है कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आएगा, टोटल में 2 की पावर n-1 आ जाएगा। टोटल निकालना होगा तो 2 की पावर n-1। हम एग्जांपल लेना चाहते हैं इसमें और एग्जांपल के थ्रू फंडे को समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे हम अगर देखें लेट्स ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड है ना, इसमें हमें निकालना है। आप गौर से देखिएगा मेरे पास यहां 1, 2, 3 कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो यहां से जो है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी है। आप देखिए इधर देखेंगे, इधर देखेंगे मॉलिक्यूल में क्या सिमेट्रिसिटी है, CH-OH CH3 है, CH-OH CH3 है, सिमेट्रिकल है और ऑड नंबर कायरल कार्बन है इसमें। तो हमें मालूम है फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-1, टोटल जो निकालेंगे 2 की पावर n-1 ये तो लगेगा, तो 2 की पावर n-1, n क्या 3 है, 3-1 तो 2 की पावर 2 आ गया, 4, टोटल 4 आइसोमर्स बन रहे हैं, टोटल 4। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिव की, देखिए ऑप्टिकल एक्टिव की अगर बात करें तो हमें मालूम है 2 की पावर n-1, ये वाला फॉर्म लगाएंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1 कितना होगा, 3-1 2 माइनस 2 की पावर 3-1 2/2 यहां आएगा 1। यहां देखिए हम अगर देखें यहां 3-1 कितना 2/2 1, ठीक है, 3-1 यानी 2 की पावर 2 यानी टोटल 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4-2 यानी 4-2 कितना गया, 2 आ गया। ये ऑप्टिकल एक्टिव है।
और मेसो जो निकालेंगे तो हम मालूम 2 की पावर 1, मेसो निकालेंगे 2 की पावर 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा। मेसो कितने हैं 2 हैं, तो टोटल कितना आएगा 2 + 2 यानी ऑप्टिकल एक्टिव और मेसो यानी टोटल 4 आएगा। अभी हमने निकाला 4। हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लेते हैं क्योंकि हमें नंबर्स निकालना तो आता है। हमें मालूम है इनसुमरिक पेयर निकालेंगे तो 2/2 यानी 1 आएगा, रेसिप्रोकल मिक्सचर निकालेंगे तो 2/2 1 आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल आइसोमर्स निकालना है तो हम देख रहे हैं 2 ऑप्टिकल एक्टिव है और 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी 2 मेसो बन रहे हैं यहां पर। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बनाकर, है ना, कि कैसे कैसे पॉसिबल केसेस बनेंगे। 3 कायरल कार्बन है अगर, तो देखिए यहां से हम अगर देखें तो देखिएगा इससे हम बात करें तो बहुत ध्यान समझिएगा इसको। देखिए जैसे एक बनाइए, है ना, जैसे 2 H सेम साइड में है, H है ना, इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ स्प्लिट एग्जिस्ट कर रहे नहीं कर रही है। तो एक इसका ये है, इसका मिरर इमेज बनाया तो इनसुमर्स यानी एक इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये है, ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें कहीं भी मिरर इमेज नहीं है। 4 बन रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 आइसोमर्स बने इसमें, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं जो कि इनसुमर्स कह जाएंगे और इसको बोलेंगे इनसुमर पेयर। हमने कहा इनसुमर जितने आएंगे उनका पेयर निकालेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव 2/2 यानी 1। ये जो पेयर है ना, ये एक पेयर है, इसे बोलते हैं इनसुमरिक पेयर। और इनको मिला देंगे ना, एक डी और एक एल मिलाएंगे तो जो है एक ही रेसिप्रोकल मिक्सचर बनेगा, है ना, 2/2 यानी 1। ये 1 रेसिप्रोकल मिक्सचर भी बनाएंगे तो बनेगा, है ना। इसमें अब दूसरा बना रहे, देखिए यहां से हमने OH सेम साइड में रखा था 1 2 वाला, अब जो है 1 3 वाला रखेंगे OH सेम साइड में। देखिए वह यहां से OH इधर है, ये OH है सेम साइड में। अब ये ऊपर वाला और नीचे लगा है मिरर इमेज है, तो दोनों मिरर इमेज हैं। तो एक बात समझिएगा, जितना ये क्लॉकवाइज करेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो देखा जाए तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कि थर्ड जो है मेसो 1 हमने बोल दिया इसको ना। अब देखिए यहां से तीनों H सेम साइड में कर दिया मैंने, तीनों H, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन ए भी बन रहा है। और यहां से हम अगर देखें, देखिएगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियस है कि ये भी जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और मेसो 2 बोला जाएगा, मेसो 2 है ना। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेसो कंपाउंड बन रहे हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं। तो इससे हमने अगर स्ट्रक्चर अगर देखा तो आपने देखा कि यहां पर टोटल 4 आइसोमर्स बने। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, कुछ एग्जांपल हम और लेना चाहते हैं। जैसे हमने लिया यहां से जो है CH3 है, CH है, NH2 है, CH है, Cl है, CH है, OH है, Cl है, OH है, CH है, NH2 है और CH3। गौर से इस कंपाउंड को देखिए। अब देखिए इसको बीच से डिवाइड करिए, यहां से ये शायद कार्बन ज्यादा हो गए, एक कम करेंगे। CH है, यहां OH लगाया, CH है, NH2 लगा दिया और ये CH3। ये देखिए यहां पे अगर हम देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड में आइए, इस साइड में देखिए ग्रुप सेम लगे कि नहीं लगे। यहां से क्या है, बगल में CH से बगल वाला CH है, उसके बगल के बगल में CH से NH2 लगाया, उसके बगल से बगल में CH से NH2 लगाया। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, स्यूडो कायरल बोलते हैं इस कार्बन को। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। तो क्या है, 5 नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 5, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और जब आपको मालूम है ऑड नंबर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे में फॉर्मूला लगता है ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। और आप देखें तो यहां से जो है 2 की पावर n क्या 5 है, 5 - 1 कितना होगा 4। 2 की पावर 4 यहां पे 2 की पावर जो है 5 - 1 कितना होगा 4/2 यानी 2। तो ये वैल्यू आ गया 16 - 4 यानी कितना हो गया 12। 12 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर मेसो की बात करें, मेसो तो अब मालूम 2 की पावर n-1/2 होता है, तो कितना होगा 2/2 यानी 4 आएगा, यानी 4 आ जाएगा, मेसो 4 आ गया।
हम टोटल आइसोमर्स की बात करेंगे तो सिस्टीन जो है -4 + 4 यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं एक्टिव और मेसो कितना का सिस्टीन आ जाएगा। रेसिड्यू मिक्सचर कितना है ऑप्टिकल एक्टिव का हाफ यानी 12/2 यानी कितना होगा 6 और इनएंसोमेरिक पेयर जो आएगा वो भी आएगा कितना 12/2 यानी कितना आएगा 6। अगर आप देखें जो है बहुत ध्यान समझिएगा तो यहां से हमने देख लिया कुछ एग्जांपल देखें ठीक है हम देखेंगे रिजोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं ना। देखिए एक बात समझिएगा जिसे हमने कई टर्म्स देख लिया हमने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना देखा और जो है तो जो है जैसे हमने देखा हमने ना तो ये हम देख रहे थे 5 में देख लिया टोटल पेयर कितना आया जो है 6 आ गया आरएमसी का गया। हम एक्चुअली एक चीज और देखेंगे जैसे भी हमने बात की थी कि रेसिड्यू मिक्सचर है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं रिजॉल्व हो जाता है रिजॉल्वेबल है ठीक है। तो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर है ना कि जो है देखिए हमने आपको बताया था मेसो कंपाउंड तो रिजॉल्व नहीं कर सकते कैन नॉट बी रिजॉल्व बट रेसिड्यू मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व। तो उसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो है बहुत ध्यान समझिएगा देखिए जैसे हम लोग जो है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बोलेंगे ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे मेरे पास DL का मिक्सचर है इस DL के मिक्सचर से हम एक ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स से रिएक्ट करा देंगे जो इससे भी रिएक्ट करेगा इससे भी रिएक्ट करेगा डी से भी करेगा एल से भी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा डायस्टेरियोमर्स बनाएंगे 2 डायस्टेरियोमर्स बनाएंगे जिनका अब BP MP सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। अब इनको जो है सेपरेट करेंगे नॉर्मल मेथड से और सेपरेट करने के बाद इनको हम लोग दोबारा ब्रेक करेंगे ब्रेक करने के बाद फिर से जो डी पार्ट अलग एल पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह एक जो है रेसिड्यू मिक्सचर को सेपरेट करने का रिजॉल्व करने का मेथड होता है ठीक है। उसको हम लोग बात करने जा रहे हैं पूछा जाता कि हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसका एक छोटा सा आइडिया जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। हम अगर देखें तो रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल विद ऑप्टिकली एक्टिव रिजेंट्स है ना देखिए तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो स्टोरी मैंने यहां लिखी हुई है। तो रिजोल्यूशन रिफर टू द मेथड ऑफ सेपरेटिंग है ना रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है रिफर टू द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए रेसिड्यू मिक्सचर इनटू इनएंसियोमेरिक कांस्टिट्यूएंट है ना। अगर मान लीजिए DL का मिक्सचर है D को L को अलग कर दे तो ये क्या हो गया इनएंसियोमर्स अलग अलग हो गए तो ये इनएंसियोमर्स कह जाएंगे और इनको सेपरेट करने का मेथड है। अब देखिए कैसे मेथड है रेसिड्यू मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट विद अनदर देखिए अनदर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है या तो ऑप्टिकल प्योर D हो या ऑप्टिकल प्योर L हो है ना। तो दिस चेंजेस ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर है ना देखिए दिस चेंज ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर इनटू मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। अब देखिए क्या हुआ कि जो रेसिड्यू मिक्सचर है उसमें डायस्टेरियोमर्स बन गए व्हिच हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटीज। अब डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि डायस्टेरियोमर्स बन चुका है। These can be separate from one another by conventional method है ना इसको conventional method से सेपरेट कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। अब सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स है ना the separated diastereomers is then broken down to give pure enantiomers है ना भाई broken down किया डायस्टेरियोमर्स को तो हम pure enantiomers मिल गया। इसको हम बोलते हैं सिंपल सा जो है रिजोल्यूशन मेथड रिजोल्यूशन ऑफ जो है रेसिड्यू मिक्सचर है ना ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बोला जाता है। हम इसमें एग्जांपल क्या ले रहे हैं सपोज ए रेसिड्यू मिक्सचर प्लस माइनस ए ले लिया हमने जनरल एक्सप्रेशन देख रहे हैं जनरल एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि कैसे अगर मेरे पास प्लस माइनस ए ये इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब ये ए का डी और एल का मिक्सचर है इज टू बी सेपरेट इसको कैसे सेपरेट करेंगे इज टू बी सेपरेटेड है ना इट इज रिएक्टेड विद एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड प्लस बी देखिए प्लस बी जो है ये ए प्लस माइनस ए से पी को रिएक्ट करा दिया thus the systematic diagram of resolution will be क्या डायग्राम होगा देखिएगा मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। जैसे देखिए यहां से हमने कहा ये जो है वो क्या है रेसिड्यू मिक्सचर है और ये क्या है ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड है बी डेक्सट्रो ले लिया हमने। अब जब ये बी से रिएक्ट कराएंगे इसको डालेंगे तो क्या करेगा इस मिक्सचर के प्लस और माइनस दोनों से रिएक्ट करेगा तो प्लस से रिएक्ट करेगा तो बनेगा डायस्टेरियोमर्स और माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा माइनस ए और प्लस बी ये तो प्लस अभी भी है ये डायस्टेरियोमर्स जो है सेपरेट कर लेंगे सेपरेट किया अपने कन्वेंशनल मेथड से तो ये जो है अलग हो गया और ये अलग हो गया क्योंकि इनका बीपी एमपी सॉल्युबिलिटी सब अलग हो गई। इसको हमने ब्रेक किया अपने जनरल मेथड से तो ये आपका डी मिलेगा प्लस मिला
तो इसको सेपरेट किया तो हमको L मिल गया। तो देखिए यहां से D और L क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हम इसका एग्जांपल लेके बताएंगे। तो ये जनरली एक फ्लो चार्ट है। तो सेपरेशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर है ना 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। देखिए यहां से हम जो एग्जांपल ले रहे हैं 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। आप देखिए, तो देखिए जैसे प्रोपेनिक एसिड है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ऐसे है ना, क्लॉकवाइज हमने मान लिया, और आर एस भी हम ऑप्टिकल में नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए माइनस है, इसको हमने एस लिख दिया, ये आर है। तो आर जो है, आर का जब रिएक्शन कराया मैंने एस से, देखिए तो यहां से देखिए सिंपल सर, ये समझिएगा, यहां सॉरी ये तो मिक्सचर ही है, ये तो आर एस मिक्सचर ही है ना, ये देखिए आर और ये एस मिक्सचर है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल प्योर बेस से। ये दोनों चूंकि एसिड हैं तो हमने बेस ले लिया, ये प्योरली जो है प्लस फॉर्म ले लिया ना, प्लस या प्लस लीजिए, ये माइनस और ये प्लस है ना। तो अब देखिए हुआ क्या, जब इससे ये रिएक्ट करेगा, ये बना दिया इसने, देखिए ये एस है और ये आपका आर है, तो एस आर और ये आर आर, देख रहे हैं आर आर, ये आर आर बन गए दो। अब क्या, एक डायस्टोमर्स है, ये डायस्टोमर्स है, ठीक है ना। इनको हम लोगों ने क्या कन्वेंशनल मेथड से अलग कर लिया। तो ये डायस्टोमर्स सेपरेबल, ऑब्वियसली इनका बीपीएमपी सब डिफरेंट है, तो सेपरेबल है ये देखिए सेपरेट कर लिया मैंने। अब देखिए यहां से जो है ऑब्वियसली देखिए यहां से रिएक्शन हुआ, यहां एसिड का एचएन ले लिया इसने, बेस ने, बेस है, ये एसिड था। अब इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, मान लीजिए एसिड मीडियम में, ये पार्ट अलग हुआ, ये सेपरेट कर लिया है ना, ये एस निकल गया मेरे को, ये जो बी था वो एज इट इज बी पड़ा हुआ है ना। और ये देखिए क्या इसको सेपरेट किया, तो यहां से देखिए ये अलग मिल गया मेरे को आर, तो ये आर और ये एस हमको सेपरेट मिल गया। इस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव हैं लेकिन उनमें कायरल कार्बन नहीं है ना। तो ऐसे जो है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है जिनके पास कायरल कार्बन नहीं है ना, उनकी हम बात करेंगे, बात ठीक है।